पवित्र तिथि हमारे आराध्य श्री नंदन श्री कृष्ण राधानाथ उनका आविर्भाव दिवस। गोपाल चंपू में कहते हैं हमारे कवि कर्णपुर जी, भगवान का अवतार का कारण क्या है? अजन्मय। जो अवतार होता है भगवान का सबके लिए होता है, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। तो बता रहे हैं यहां श्लोक वर्णन किया गया है, आत्मा रामान मधुर चरित स्वभक्ति योगी विधास्यन नाना रस लीला रस रचनया आनंदीशन स्वभक्तान दैत्यानिकई भूम अति भ्राम बीत भारा करेशन मूर्तानंदो ब्रजपति के जातपद प्रादुराशित। इसमें स्पष्ट वर्णन कर दिया भगवान का अवतार कारण क्या होता है सबके लिए। सबसे पहले आत्मारामी, जो अपने आप रमण करने वाले हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे लोग जो प्रतिष्ठित हो चुके हैं निर्विशेष ब्रह्म में। आजकल हम श्रवण करें ना भक्ति की श्रेष्ठता कैसे है, इसमें कह रहे आत्मा रामान मधुर चरितई स्वभक्ति योगे विधाश्चन। नंबर एक, जो आत्मारामी लोग हैं, निर्विशेषवादी हैं, तो भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते, निराकार निर्गुण निशक्ति आदि आदि कहते हैं। मधुर चरित ऐसे जो भगवान लीलाएं करते हैं, मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को, उन चरित्रों को सुनकर के अब वो आत्मारामी भी भक्ति में आ जाते हैं। उन आत्मारामियों को भक्ति में लाने के लिए भगवान मधुर मधुर चरित्रों को प्रकाशित करते हैं। उदाहरण स्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी, हमारे वो चतुर्सन जी, ये तो है ना, सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, परनिष्ठुप नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहित चेतर आदर्श आख्यात्म अधितमान। हे महाराज परीक्षित जी, मैं तो निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था। परिनिष्ठित एक मुमुक्षु होता है और एक मुक्त होता है, तो सिद्ध हो चुके हैं। मुमुक्षु व्यक्ति, एक मुमुक्षु, एक जीवन मुक्त और एक मुक्त। तो मुमुक्षु यदि भक्ति में आ जाए बड़ी बात नहीं, जीवन मुक्ति में आ जाए तो ये बड़ी बात नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं है? जीवन मुक्ति के पास अभी देह है, संभावना भी है। जो मुक्त हो चुका है, जब सुन रहे हैं, फिर आना मुश्किल है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं, करुण लीलाएं करते हैं, उनको सुन करके ऐसे जो मुक्त लोग, जो मुक्त हो चुके हैं, जो आत्माराम अपने आप रमण करने वाले होते हैं, उन्हें आनंद के लिए किसी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उनको भी आकर्षित भक्ति में लाने के लिए लीलाएं करते हैं। सुखदेव गोस्वामी प्रतिष्ठित निर्गुण ब्रह्म प्रतिष्ठित थे। वेद व्यास जी ने एक श्लोक लिखकर भिजवाया जिसमें भगवान का रूप का वर्णन था। वरहापीणम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशंग वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणुधर सुदया पूर्यन गोप वृंदय वृंदारन सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक को सुनकर के, उनके रूप का वर्णन सुनकर के सुखदेव गोस्वामी भी, उनका आत्मरामत्व छुमंतर हो गया, उड़ गया। पूछा उन्होंने, जिनकी रूप माधुरी ऐसी है तो गुण माधुरी क्या है? क्योंकि किसी के रूप से हम किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकते हैं। रूपवान हो सकता है, उसका कोई महत्व नहीं है, रूप तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर सुंदरी है, वो गुण ही नहीं है, तो क्या महत्व है?
रूप भी होना चाहिए और गुण भी होने चाहिए। उन्हें पूछा जिसके अंदर सुंदर रूप है, पूछ क्या नाम है गुरु जी से, उनके गुण क्या है? गुण माधुरी। क्या बोला उन्होंने? अहो बकियम स्तन काल कोटम जिंगहासया अपायत रप्य साध्वी लेभे गति धात्री उचित तत्वन्या कंगवा दयालु शरण। ये है कैसे दयालु हैं? पूतना जो भगवान को जिन्हें मारने के लिए विष देने गई थी स्तन में लगा करके, जानते हुए भी भगवान ने उसका स्तन पान किया और पान करके उसके आसुरिक देह को परित्याग कराकर, क्योंकि ये देह भजन का अनुकूल नहीं था, आसुरिक देह को नष्ट करके धात्री उचित गति प्रदान कर दी। ये गुण, नाम भी उत्कृष्ट, गुण भी उत्कृष्ट। तो सुखदेव गोस्वामी भागे भागे पहुंचे। आख्यातम यद अधितवान, हे परीक्षित जी, फिर मैंने आख्यातम इदम इदम अधितवान, फिर मैंने भागवत का अध्ययन किया। ऐसी चतुर्सन निर्विशेषवाद के भाग रहे थे, हैं? भगवान की अंग सौरभ, चरणों की जो तुलसी की सुगंध, मकरंद, है कहां हुआ? स्वविवरे नासिक में प्रवेश कर गया। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मृत तुलसी स्वविवरेण संक्षोभ्य चित्त तनु। वो भी ऐसे भाग रहे थे। ब्रह्मा जी की कृपा हुई, ब्रह्मा जी प्रार्थना की, प्रभु जो क्या करें मेरे पुत्र, तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने अपने चरणों की सुगंध, जो तुलसी मिर्सी जो मकरंद थी, उसको वायु के माध्यम से स्वविवरेण उन्हें नासिक में प्रवेश करा दिया। प्रवेश कर ऐसे आकर्षित हुए पहुंच गए वैकुंठ की ओर। तो इस प्रकार से भगवान यहां कह रहे हैं क्या? मधुर चरिते आत्मारामान भक्तियों के विधास्यन। ये तो आत्मरामियों के लोग हैं, तो आत्मरामी हैं। इसमें जो आत्मरामी नहीं, जो देहरामी भी हैं उनको भी ले लो। तो देह में आ सकते हैं ना, ऐसी भी आ जाते हैं। आत्मा के 7 अर्थ के ना, उसमें देह रामी, देह में रमण कर, वो भी देहरामी है, वो भी आत्मारामी है। ऐसे जो देह में रमण करने वाले देहासक्त व्यक्ति हैं, वो भी लीलाओं को श्रवण करके भगवान की वही भक्ति में आ जाते हैं। ऐसी लीला भगवान करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है? ऐसे कौन व्यक्ति है कि उसमें भगवान ना माने, भगवान नहीं माने? ठीक है, भगवान नहीं मानता, ये बालक मानता है, हैं? जब कृष्ण व्रत छोड़ के जा रहे हैं वृंदावन की ओर, उस वो लीला श्रवण करे, वो भगवान नहीं मानता, कृष्ण एक बालक मानता है। तो चित्त द्रवित किसका नहीं होगा? राम जी जब वन में भटक रहे थे, जैसी करुण लीलाएं उन्होंने की, राजपाट प्राप्त होने वाला था और एक दिन पहले ही सुबह ही उनको वन में जाना पड़ गया। अब कौन ऐसे पाषाण हृदय होगा जो हृदय द्रवित नहीं होगा? इसलिए भगवान यही लीला करते हैं। जेन केन प्रकारेण, महाप्रभु ने कहा ना, एने शिलाम पिप्पलीखंड रोग निवारण, कहा ना, मैं पिप्पलीखंड दवाई लेकर के आया था इन लोगों का कफ रोग दूर करने के लिए, उल्टा ही हो गया, रोग निवारित ना रहे, द्विगुण बढ़े। मैं आया था इनके बहिर्मुक्त का नाश करके इनके उन्मुक्त लाने के लिए, उल्टा हो गया। ये तो मेरे शत्रु बन गए, ये मेरे शत्रु बन चुके हैं, ये मेरे को मारने की चेष्टा योजना बना रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? संन्यास लूंगा। तो इस प्रकार से भगवान चेष्टा करते रहते हैं उनके लिए, परंतु ये तो उनको मिला। अब जो उनके भक्त हैं वो भक्त हैं, भक्तों क्या मिला है? तो बताए, नाना लीला रचनया आनंदीय संस्व भक्तान।
जो उनके भक्त हैं उनके लिए क्या करते हैं? लीला रस, नाना प्रकार की रसमय लीलाएं करते हैं। उस रसमय लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद देते हैं। ये दूसरा हुआ। फिर जो सामान्य जनगण है, देवता है, सामान्य व्यक्ति भक्ति भी नहीं है, आत्माराम भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, सामान्य जनगण है। उनके लिए क्या उनको कैसे लाभ पहुंचाते हैं? दैत्यानिकै भूमति भराम बीद भारा करशन। सामान्य सज्जन पुरुष जनगण है, सामान्य है, देवता आदि है, लीलाओं से उन्हें को मतलब नहीं है, मतलब है क्या? इतनी मधुर लीलाएं दर्शन करके क्या इंद्र का चित्त द्रवित हुआ क्या है? इतने यहां घटना घटी। उसके पश्चात जब कृष्ण वहां पर पारिजात वृक्ष लाने के लिए गए, एक फूल लाने के लिए, फूल युद्ध करने के लिए सामने खड़ा हो गया, उनको क्या दिया? दैत्यानिकै भूम अति भराम अतितराम। जो असुरों की सेनाओं से, बड़े बड़े असुर, जरासंध, कालयवन, पौंड्रक, बाणासुर, शंबरासुर, बड़े बड़े असुर थे जिनकी सेनाएं कैसी बता रहे हैं? सागर के समान सेनाएं थी उनकी, सागर के समान सेनाएं। अच्छा सुनो ना, जरासंध 17 बार आया, एक बार में 21 अक्षौणी सेना लेकर आता था। 21 अक्षौणी सेना। पूरी महाभारत में कितने अक्षौणी सेना थी? 18। 17 बार ले गया वो। दैत्यानिकै भुवम अतितरा भारम। वो दैत्यों के भार से पृथ्वी भार से आक्रांत हो गई थी। पृथ्वी क्या आक्रांत हो जाती है क्या भार से? पृथ्वी कैसे आक्रांत हो जाएगी? हो जाती है, हैं? कैसे? अपना पुत्र हो तो मां को अपना पुत्र भारी नहीं लगता, चाहे वो 10 साल का हो जाए, गोदी में उठा लेगी। और पड़ोसी बोल गई बहन थोड़ा बच्चे को देख लेना, वो बच्चा केवल 7-8 साल का होगा, वो गोदी में नहीं उठता, उठेगा तो भार लगेगा उसको। देवी पृथ्वी है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वैष्णव द्रोही हैं, उन वैष्णव द्रोही को धारण करने में पृथ्वी क्रांति हो जाती है, क्लांत हो जाती है। परंतु जो भक्त हैं उनको धारण करने में उनको आनंद होता है, अपने पुत्र को गोदी में उठाने में आनंद की उपलब्धि होती है। और यदि पुत्र पड़ोसी का हो तो इसलिए दैत्यों के भार से पृथ्वी आक्रांत हो गई थी, दुखी हो गई थी, रुद्र पहुंची। किसके पास पहुंची? ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी लेकर पहुंचे क्षीर सागर में, इस जानते इस चीज को। तो पृथ्वी के भार हरण करने के लिए भगवान जगत में बीज भारा कृष्ण आए, आकर पृथ्वी को भार विहीन कर दिया, उनका विनाश करके। अब कंक्लूजन है, कौन है वो? मूर्तानंदो। मूर्त आनंद, आनंद की मूर्ति नहीं होती। कोई बड़ा आनंद आ गया, बहुत आनंद आया, दिखाओ कैसा आनंद आया। आनंद आ रहा है, दिखाओ तो सही कैसा आनंद आ रहा है। नहीं आ रहा है, आनंद का रूप नहीं होता। परंतु यहां पर क्या बता रहे हैं? यहां पर मूर्तानंदो, जो आनंद था, आनंद ने मूर्ति धारण किया। ब्रजपति गेहे, आनंद जो आनंद ही नहीं, आनंद सामान्य चीज है, आनंद का स्रोत पढ़ना ना हम शाम को, भगवान कौन? आनंद के स्रोत। सब आनंद ने ही मूर्त रूप धारण करके ब्रजपति गेहे, ब्रजपति नंद महाराज के घर में कैसे जातवत प्रादुराशित आविर्भूत हुए। कैसे? जातवत
मीन्स जन्मे हुए की भांति। जात मन होता है जन्मा हुआ, क्यों लग गया जात जन्मे हुए की भांति, कैसे क्यों बोला? क्यों भगवान का जन्म नहीं है। तो भगवान गीता में कहा ना, अजोपी सन अव्यात्मा, भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है उनका, इसलिए कहते हैं जन्म नहीं है, जातवत। कोई ना माने जन्म हो गया, उनका जन्म क्या? गीता में किसने कहा? जन्म कर्म दिव्यम एम यो व्यक्ति तत्वतः। तो जन्मे हुए की भांति भगवान ने, भगवान जो नंद महाराज के घर में आविर्भूत हुए। उनका सामान्य जन्म नहीं है, जन्म नहीं है उनका। उनका क्या है? प्राकट्य आविर्भाव है ना। इस प्रकार से आज आविर्भाव हुआ भगवान का। अब कौन भगवान? विधि मार्ग राग मार्ग होय दुई रूप, भगवान स्वयं भगवान होय दुई तो स्वरूप। अब कौन भगवान? दो मार्ग हैं, विधि मार्ग और राग मार्ग। यहां जब काम बंद कर दो, यहां चुपचाप मुंह को पट्टी बांध लो, गुजर 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 गुजर, बकरी बनोगा जन्म देना। विधि मार्ग राग मार्ग है द्विरूप, क्योंकि उपासना के अनुसार उपास्य होते हैं। भगवान तो एक स्वरूप है, मैंने कहा ना, अमर माधुर्य नित्य नव नव है, स्व स्व प्रेमानुसारे भक्त आस्वादन। भगवान कैसे हैं? समस्त रसों के आश्रय हैं। अब जो जैसे है, जिस भाव का है उसी भाव से ग्रहण करता है। तो जगत में दो भाव प्रधान है, एक ऐश्वर्य भाव, एक माधुर्य भाव है। दो मार्ग हैं, विधि मार्ग और राग मार्ग। विधि मार्ग मीन्स ऐश्वर्य मार्ग, राग मार्ग मीन्स माधुर्य मार्ग। जो विधि मार्ग है वो उसके अनुसार उपास्य कौन है? बोले भगवान। राग मार्गे स्वयं भगवान। दो भगवान हो गए, एक भगवान एक स्वयं भगवान, हम जो अवतार अवतारी कहते हैं। तो विधि मार्ग जो है, उस मार्ग के जो विषय हैं वो भगवान है। भगवान कहने से नारायण, द्वारकाधीश, ये सब विधि मार्ग के। राग मार्गे स्वयं भगवान। राग मार्ग कौन से? राग मार्ग में कौन सा राग मार्ग? कौन सा राग मार्ग? ब्रज भक्ति, जो ब्रज भाव है उसे राग मार्ग कहते हैं। जो ब्रज भाव है, स्पेशली दास्य, सख्य वात्सल्य और मधुर, ये प्योर है। सख्य वात्सल्य मधुर प्योर राग है। बोले इससे शानदास्य नहीं है, शानदास्य मिला, शानदास्य है, शानदास्य भी है, परंतु वो शुद्ध नहीं है। उसमें या तो वात्सल्य मिला हुआ है या फिर क्या मिला हुआ है? क्या मिला हुआ उसमें? क्या मिला हुआ है? मिश्रण है। ये शक्य यदि ब्रज में शांत है तो उसमें क्या मिला हुआ है? दास्य मिला हुआ है। दास्य है तो उसमें वात्सल्य मिला हुआ है। वो शुद्ध यहां पर तीन है। क्या शुद्ध है? शक्य। तो इसलिए कहते हैं राग मार्ग के जो उपास्य हैं, नंद श्री कृष्ण, उसमें फिर बाल कृष्ण, उसमें पौगंड कृष्ण, उसमें किशोर कृष्ण, उसमें किशोर कृष्ण है। ये राग मार्ग के विषय, पूर्ण जो विषय हैं, ये किशोर कृष्ण है। उस पर फिर कौन कृष्ण? राधा जी के कृष्ण, शंखु के कृष्ण और मंजूरी के कृष्ण। एक कृष्ण संबंध, दो विषय, एक भाव दो प्रकार के, विषय जातीय, आशय जातीय।
विष्णु जातीय भगवान वे भाव कृष्ण का है, ये तुमका अपना भाव है। आश्रय जातीय भाव 3 प्रकार का है। एक राधा जी का भाव, एक सखियों का भाव, एक मंजरी भाव। राधा जी का भाव है इसे कोई ले नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है। कृष्ण ने लिया था राधा जी का भाव, महाप्रभु वही सहन नहीं कर पाए। कभी 21 साल लंबे हो जाते हैं तो कभी 500 बन जाते हैं। कृष्ण ने चेष्टा की थी वो भाव लेने की, लिया था ना, आस्वादन करने लगे तो असमर्थ हो गए। 21 साल लंबे, सब अस्थियां खुल जाती थी, तो कछुआ जैसे बन जाते थे। तो इसको और जब वही धारण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर और कोई धारण क्या करेगा। दूसरा आया फिर सखियों भाव, ये दिया जा सकता। उससे ऊपर भी एक भाव है मंजरी भाव, जिसे हम गौड़िया कहते हैं। सखी भाव को गौड़िया नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? सखियां भी समभाव संपन्न है, उनका प्रेम राधा कृष्ण दोनों के प्रति है। ये शुद्ध गौड़िया नहीं, गौड़िया मीन्स केवल राधा जी पक्ष में। वो कौन है? मंजरी। जो मंजरियां वास्तव शुद्ध रूप में गौड़िया वही होंगी, क्योंकि केवल गौड़िया मीन्स राधा पक्षी है। तो वो जो कृष्ण जी कृष्ण वो मानते हैं, वो कौन से कृष्ण मानते हैं? कौन कृष्ण? कुंजों में जो राधा जी लीला विलास युक्त हैं, वो है ऐश्वर्य रागमार्ग के चरम। तो कुल मिला के यह है, आज जो आविर्भाव हुआ है ये तो द्वारिकाधीश का हुआ है, मथुरेश, ब्रजेश और द्वारिकेश। हम किसे मनाते हैं? जन्म तो वैसे ब्रजेश का हुआ है, न द्वारिकेश का है न मथुरेश का है। वहां से प्राकृतिक मात्र होगा, प्रकट हुए ना। कैसे प्रकट हुए? 16 साल के बालक की भांति प्रकट हुए, समस्त अलंकार से युक्त। वहां पे मथुरा में तो जन्म कहां हुआ? जन्म कहां हो? जन्म थोड़ी कहते हैं उसको। जातवत जन्म मथुरा में, वृंदावन में हुआ है, जहां पर क्या लक्षण है? नाड़ी छेदन संस्कार हुआ है। क्या सुना को? नंदस्तु आत्मोत्पन्ने जात हलाद महामुने महात्मना आहूय वेदज्ञान विप्राण स्नातुर अलंकृता। स्पष्ट वर्णन है। जब रात में यशोदा मैया ने जब कृष्ण का जन्म हुआ, वे कुछ प्रसव पीड़ा में, कुछ अर्धमुश्रित अवस्था में थी। प्रातःकाल जब पता चला कि पुत्र जन्म लिया, तो विप्राण वेदज्ञान, नंद महाराज ने बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। स्नात्वा सुदृढ़ अलंकृत, उनको खुद दान पुण्य किया। तो जन्म की जो हम जन्म मना रहे हैं, वास्तव में ये जन्माष्टमी गोकुल की है। मथुरा में जन्म है, मथुरा में केवल आविर्भाव मात्र है। इसको समझना पड़ेगा हमको। अभी तो सामान्य बातें हैं, परंतु ये तो है। परंतु उनका अवतार क्यों होता है भगवान का? अनेक कारण बन जाते हैं, अनेक कारण। भगवान स्वयं भगवान, इस भगवान तो हमेशा आते हैं, तो स्वयं भगवान भैया युगावतार होते हैं। भगवान 4 युग में आते हैं। सत्य में भी आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, कल ये चलता रहता है, ये सर्कल चलता रहता है। परंतु स्वयं भगवान जो बताया है अभी, जो राग मार्ग के शुद्ध विषय हैं, वो कब आते हैं? केवल एक दिन में आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो ब्रह्मा की पूरी आयु में कितनी बार आएंगे? 100 बार। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं कृष्ण। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, तो कितनी बार आए कृष्ण? 36,000 बार। और कब आते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु होते हैं,
सप्तम मनवंतर जब चल रहा होता है, सप्तम मनु का राज्य, उस 28वां जो चतुर्युग चल रहा होता है, उस चतुर्युग का द्वापर, उसमें आते हैं स्वयं भगवान, है ना, स्वयं भगवान, भगवान स्वयं भगवान, जिसका नंद नंदन, यशोदा नंदन, राधा नाथ, रास बिहारी, तब अवतीर्ण होता है। क्यों? एक बार है। अब होता क्या है, इसी दिन के लिए, इसी समय के लिए अनेक घटनाएं घटी होती हैं। कारण क्या है, सामान्य अवतारों के हाथों से मारा जाता है ना, 5 गुण विशेष कृष्ण के लिए हैं। हतारी गति दायकत्व, अब महा अभिचिंद शक्ति युक्त, आत्मनाम गणाकर्षी, अवतारावली बीजम, कोटि ब्रह्मांड विग्रह। अब यहां की विशेषता क्या है, जैसे हतारी गति दायकत्व, भगवान के जितने अवतार हैं वो जिन असुर को मारेंगे, गति होगी। गति मीन्स राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, मैक्सिमम सायुज्य मोक्ष, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर नहीं। अब कभी कभी किसी ने किसी को वरदान दिया होता है ना, कि जैसे नारद जी ने वरदान दिया था किसको, नलकुल मणिग्रीव को। अब वो जो वरदान था, वो वरदान कब दिया था उन्होंने, कभी भी दिया तो, परंतु आशीर्वाद ये दिया था, वो जो 28 जो चतुर्युग था, 28 चतुर्युग का, वो द्वापर के लिए वरदान दिया था, हैं? सुनते हैं जब रामचंद्र जी जनकपुरी गए थे सीता स्वयंवर में, तो वहां की जो वहां की जो कुंवारी कन्याएं थी, उनके मन में लालसा जग गई कि क्या हमारा पति भी होता है ऐसा ही, ये हमारे पति बन जाए। प्रभु तो अंतर्यामी है, मन ही मन स्वीकार कर लिया, अभी तो संभव नहीं है, द्वापर युग में ग्रहण करूंगा। अब कौन द्वापर, उनका द्वापर में ग्रहण करूंगा, तुमको कहा था उन्होंने, कि मैं समझा कि वो नेक्स्ट द्वापर में आ गए थे वो। अब किस द्वापर की बात कर रहे होंगे वो, यही द्वापर। कौन द्वापर, ब्रह्मा जी के जो सप्तम मनवंतर का 28 चतुर्युग का द्वापर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नंदन श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, उसको अन्य कोई नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान का अवतार होता है। उनकी जिस नारद जी ने वरदान दिया था नलकुल मणिग्रीव को, भगवान तो दयालु हैं, भक्त ने कह दिया तो कह दिया, भक्त ने कह दिया तो उनका वचन सत्य करना पड़ेगा। नलकुबर मणिग्रीव के प्रति अब संभवित तभी संभव था। इस पर अनेक कारण बताए गए शास्त्रों में, है ना, कहते हैं अभी। हाँ, तो फिर हम शाम को भी करेंगे, अभी तो किसी बोलेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद हम ये सजावट सजाएंगे, करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव है। कृष्ण तत्व के विषय में दो प्रकार से विचार किया जाता है, एक तत्वगत विचार और एक रसगत विचार। तत्वगत विचार से भी हम लोग देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, उस समय उन्होंने वेंकट भट्ट से ये बात कही थी कि वेंकट ये बताओ कि तुम्हारे नारायण की इतनी अधिक महिमा है, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी
वो उनको छोड़ करके ब्रज में क्या करने के लिए आई? कृष्ण के पास में, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा की उन्होंने। तो उस समय वेंकट भट्ट ने कहा, प्रभु इसमें तो कोई दोष नहीं है, सिद्धांत तत्व अवेद्यपि श्री स कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूपम ऐसा रसित। सिद्धांत रूप से तो कृष्ण और नारायण में कोई अंतर ही नहीं है। तत्वगत विचार से कृष्ण और नारायण में कोई भी अंतर नहीं है, किंतु रसगत दृष्टि से जो कृष्ण है उनकी महिमा अधिक है। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि नारायण और कृष्ण में तत्वगत कोई भेद नहीं है, किंतु ये बताओ, जब कृष्ण ने रासलीला से अंतर्धान होकर के चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, तब गोपियां वहां पर आईं और गोपियों ने उनके चतुर्भुज रूप को देख करके प्रणाम किया, किंतु उनकी ओर तो आकर्षित नहीं हुई। जब ये बात महाप्रभु ने कही, पहली बात का तो उत्तर किसी प्रकार से देने की कोशिश की वेंकट भट्ट ने, लेकिन दूसरी बात का उत्तर देने के समय बुद्धि चकरा गई और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। कहते, प्रभु इसका उत्तर देने की सामर्थ्य केवल आपके अंदर ही है, मेरे बस की बात नहीं है इसका उत्तर देना। तब वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का रस वैशिष्ट प्रकाशित किया कि कृष्ण के अंदर में 4 प्रकार की माधुरी है, वो नारायण में भी नहीं है। अभी प्रभु जी बता रहे थे 5 विशेष गुण जो नारायण में है। सामान्य जीवों में 50 गुण होते हैं। उसके बाद जो देवकोटि के देवता हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि, उनमें 5 गुण और अधिक होते हैं। फिर नारायण में ये 55 गुण होते हैं अनंत मात्रा में, और 5 गुण एक्स्ट्रा होते हैं जो भी प्रभु जी ने बताए। और कृष्ण में इनके अतिरिक्त भी 4 और गुण हैं, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। तो इस प्रकार से कृष्ण में 64 गुण होते हैं। वो जो 4 गुण हैं वो केवल कृष्ण में ही है, इसलिए रसेन उत्कृष्टते कृष्ण रूपम ऐसा रसित। रस की उत्कर्षता के दृष्टिकोण से कृष्ण का ही वैशिष्ट है। तत्वगत अगर हम विचार करने जाएंगे तो तत्वगत कभी हम कृष्ण की श्रेष्ठता को प्रतिपादित नहीं कर सकते। हमने देखा ये बात कैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई तत्व ही नहीं है। अभी विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें भी विष्णु भी यही कह रहे हैं, फिर क्या करोगे? उसमें विष्णु भी यही कह रहे हैं। नरसिंह पुराण में नरसिंह देव कहेंगे तो फिर उसको कैसे खंडन करोगे? तत्वगत तो एक ही है, इसलिए तत्वगत दृष्टि से उसको प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब रसगत विचार आता है, रसगत विचार में वो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कृष्ण ही स्वयं सबके मूल है, क्योंकि जो मूल है उसके अंदर सारे गुण तो होंगे ही, लेकिन जो मूल नहीं है उसके अंदर सारे गुण नहीं हो सकते। इसलिए ये जो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी है, ये सब अन्य किसी भी अवतार में नहीं देखे जाते। इससे ही प्रमाणित होता है कि कृष्ण मूल है। जैसे कि कोई भी अवतार ले लें हम, अगर राम जी का हो, यहां तक कि द्वारकाधीश का भी हो, उस अवतारों में हम देखते हैं मधुर रस की बात करते हैं बहुत सारे। उस दिन गुरु जी की कथा आ रही थी, बड़ा सुंदर गुरु जी ने बताया। बहुत से लोग कहते हैं कि राम में भी तो मधुर रस है, क्योंकि सीता जी उनकी पत्नी है तो उनके साथ में भी तो कुछ मधुर रस का आदान प्रदान करते हैं। कहते हैं हाँ है, लेकिन आधा है। आधा अर्थात ऐश्वर्य भाव युक्त है। सीता जी को आदेश दिया जाओ वन में चली जाओ, सीता जी कह सकती मैं क्यों वन में जाऊं, तुम चले जाओ, मैं क्यों जाऊंगी। लेकिन गोपियों से कहा कि तुम यहां पर क्या करने आई हो, स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम कर्माणि वजस्य नामे किम प्रूत आगमन कारणम, तुम घर चली जाओ। तो गोपियों ने उल्टा जवाब दे दिया कि अच्छा आप हमको बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो, हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि सबसे पहले गुरु की सेवा करनी चाहिए, जो उपदेश देता है वही गुरु है, और आप हमारे गुरु हैं इसलिए हम आपकी सेवा करें। कृष्ण निरुत्तर हो गए। इस प्रकार की बातें
न तो अयोध्या में संभव है और न ही द्वारका में भी संभव है। रुक्मिणी जी से कृष्ण ने थोड़ा सा हास परिहास कर दिया कि अरे तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया। शिशुपाल जो है वो तो जरासंध का दत्तक पुत्र है, जरासंध पूरी पृथ्वी का सम्राट है, इतना अच्छा रिश्ता छोड़ करके मुझसे विवाह क्यों कर लिया। अभी रुक्मिणी देवी ने ये सुनकर के सोचा कि कहीं कृष्ण मुझे त्याग ना कर दे, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो ये वास्तव में ये मधुर रस नहीं है, ये दास्य भाव है, ये दास्य भाव है। मधुर रस का मतलब होता है जैसा कृष्ण बोल रहे हैं उसके अनुसार ही उससे और भी बढ़ चढ़ करके बोलना पड़ेगा। मधुर रस की बात करें तो ब्रज में जो मधुर रस देखा जाता है उसकी अन्य जो उपासक हैं, चाहे वो रुक्मिणी द्वारकाधीश के हों, चाहे राम सीता के हों, चाहे किसी के भी लक्ष्मी नरसिंह, चाहे लक्ष्मी नारायण के उपासक, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्णन आता है जावट में कृष्ण एक दिन खटखटाने के लिए गए, दरवाजा खटखटा रहे रात में, बताओ भगवान, जो भगवान के लिए यम ब्रह्मा वरुणेन रुद्र मरुत स्तुवंत दिव्यई, वो भगवान रात में राधा जी के घर के बाहर दरवाजा खटखटा रहे, खोल दो। कहते कौन हो? कहते हरि। कहते यहां बंदर का क्या काम है? अभी सोचने वाली बात है, इसको कहते हैं मधुर रस। फिर कहते हैं हरि, कहते हैं मुझे उसका दूसरा अर्थ लिया। फिर शेर, कहते मुझे तो शेर से बहुत भय लगता है, भैया जाओ तुम जंगल में जाओ, यहां क्या कर रहे हो? तो फिर बोला कि मैं चक्री हूं। कहते चक्री कुम्हार का यहां तो कोई काम नहीं है, चक्री मतलब जो चक्र चलाता है कुम्हार, ऐसे यहां कुम्हार का क्या काम है? ऐसे करके बेचारे कृष्ण दरवाजा खटखटाते रहे पूरी रात, उनको भीतर प्रवेश ही नहीं मिला। इसको कहते हैं मधुर रस। ये रस कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी अवतार में, किसी भी धाम में, जो वैकुंठ जगत ही है, चित जगत, उसमें कहीं पर भी इसका दर्शन भी नहीं है। बिल्कुल केवल और केवल मात्र, जैसे कहते हैं प्रोपराइट, वो केवल मात्र ब्रज में ही है और कहीं नहीं है। तो इसलिए राम में जो बताया जाता है ढाई रस, वो किस दृष्टिकोण से बताया जाता है? शांत रस, दास्य रस, ये तो पूर्ण है, और आधा रस सख्य भी है। सख्य मतलब उनके जो सखा लोग हैं वो भी ऐश्वर्य भाव युक्त हैं, इसलिए वो आधा ही है। किंतु सख्य रस है, राम जी उनको सखा मानते हैं और वो भी राम जी को सखा मानते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके आलिंगन करते हैं, इसलिए आधा। आधा मधुर भी है, जो बताया सीता जी के साथ में प्रेम का वार्तालाप भी होता है। किंतु चित्त जगत पूर्ण है, वहां पर आधा आधा एक नहीं होता है। ऐसे जैसे यहां पर होता है आधा आधा मिला दिया तो एक हो गया, वहां पर ऐसे नहीं है, जो आधा है वो आधा ही रहेगा, क्योंकि वो पूर्ण जगत है। इसलिए वहां पर जो रस है वो ढाई रस ही है, चाहे शांत दास से सख्य को ले लो, चाहे शांत दास, आधा ही रहेगा वो कभी ऐसा नहीं कि पूर्ण हो जाएगा। इसलिए रसगत विचार से जब हम विचार करते हैं तब पता चलता है कि कृष्ण की जो माधुरी है उस प्रकार से कहीं अन्य अवतार में, जो कृष्ण के ही अवतार है, केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता नरहरि रूपा, कृष्ण ही ये सब अवतार धारण कर लिए, कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण होने पर भी कृष्ण ने जो रस है वो केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वहीं पर प्रकट किया है। सारा का सारा जो 12 रस हैं वो यहीं पर देखे जाते हैं। अन्य अन्य जितने भी स्थान हैं, धाम हैं, उनमें ये संपूर्ण रस किस प्रकार से प्रकाशित नहीं होते। इससे पता चलता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, क्योंकि जो स्वयं भगवान है उनके अंदर सारा सब कुछ रहेगा। तत्वगत विचार से अगर देखा जाए तो फिर नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं होता है। शाम को फिर हम लोग और विस्तार से श्रवण करेंगे सब चीजें, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी क्या है। इसी के साथ वाणी को